कार्यकाल बढ़ाया जाए, यदि नहीं तो समय पे चुनाव कराया जाए। जब टाइम पे चुनाव कराने चाहिए कि अगर टाइम पे चुनाव हो जाए तो प्रशासक नियुक्त करने की बात कहाँ से आ रही है भाई। एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि चुनाव टाइम पे होंगे, चुनाव टाइम पे, इसका मंत्री जी का कोई महत्व ही नहीं रह गया। विभाग का पता नहीं क्यों ऐसा विभाग है कि मंत्री जी का कोई महत्व ही नहीं रह गया। इसलिए प्रशासक न नियुक्त करके प्रधानों को जो है कार्यकाल बढ़ा दिया। वैसे चुनाव तो पहले हो जाने चाहिए। अगर विधानसभा के चुनाव के बाद किया जाएगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, 1 साल कम से कम लेट हो जाएगा। यदि समय पर चुनाव नहीं होता है तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए। हमारे गांव के लोग हैं, उनके द्वारा हम प्रतिनिधि चुने गए हैं, उनकी समस्याओं के बारे में हम ही जान सकते हैं, ना कि यहाँ की सेक्रेटरी या एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारा सबका चुनाव भी जब हुआ था 25 मई 2021 को, उस समय कोरोना महामारी चल रही थी, जिससे हम लोग कम से कम 6 महीना चुनने के बाद भी कोई काम नहीं कर पाए। समस्या इससे पूर्व पहले हो चुकी है। इससे पहले भी जो चुनाव हुआ था 6 महीने के प्रशासक नियुक्त किए गए थे, बहुत सारी समस्याएं आई थी। जो सरकार की मंशा है, सरकार अपने हित में चुनाव कराना चाह रही है, ना कि प्रधानों के हित में। Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आई इंडिया फिर एक बार खास खबर दर्शकों के लिए लेकर आया है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब तस्वीर लगभग साफ हो गई है। तय समय पर पंचायत चुनाव तो अब नहीं ही होंगे, क्योंकि 26 मई 2026 को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख भी बढ़ाकर 10 जून 2026 कर दी है। इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर प्रधान निराश हैं। अब चर्चा इस बात की है कि क्या पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होंगे या फिर पहले। दूसरी ओर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है। अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की याचिका पर लगातार 4 सुनवाइयां टल चुकी हैं। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यह दावा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव करवाने को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है और यह चुनाव तय समय पर होंगे। इसके अलावा 17 अप्रैल को सीतापुर पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने भी आई इंडिया को दिए गए बयान में साफ कर दिया कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। कानूनी दांवपेच के बीच उलझे पंचायत चुनाव के मामले में इस बात की भी चर्चा है कि 26 मई 2026 के बाद ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। आई इंडिया द्वारा खैराबाद ब्लॉक के प्रधानों से बातचीत की खबर 18 अप्रैल को चलाई गई थी, जिसमें उन्होंने कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग उठाई थी और कहा था कि पिछले चुनाव में 6 माह कोविड में चले गए थे और अब अगर प्रशासक नियुक्त हुए तो विकास कार्यों पर ब्रेक सा लग जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर आई इंडिया ने सीतापुर के विभिन्न ब्लॉकों के प्रधानों से उनकी राय जानी, तो प्रधानों का साफ कहना है कि सरकार या तो जल्द चुनाव कराए या फिर कार्यकाल बढ़ाए, क्योंकि प्रशासक नियुक्त होने से विकास कार्य ठप हो जाएंगे और भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। आई इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव, इमलिया सुल्तानपुर संवाददाता धनंजय यादव, हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी, गोंदलामऊ संवाददाता मोहित सिंह, मछरेटा संवाददाता अरुण कुमार राजवंशी, मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा, महोली संवाददाता सर्वेश मिश्रा, पिसावा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता, रामकोट संवाददाता संतोष कुमार, रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा, सकरन संवाददाता विनय अवस्थी, तंबौर संवाददाता सलिल श्रीवास्तव, एलिया संवाददाता शेर सिंह और नेरी संवाददाता अशोक तिवारी ने प्रधानों से बातचीत कर उनकी राय जानी। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है इंडिया और मैं हूं सिधौली से राजन भार्गव। इस समय हमारी मौजूदगी जो है विकासखंड सिधौली में है, जहां पे हमारे साथ कुछ प्रधान प्रतिनिधि या प्रधान मौजूद हैं जो कि जिनका कार्यकाल समाप्त होने लगा। इस समय जो उत्तर प्रदेश के फिजाओं में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बात उठ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट में रिट पड़ चुकी है। जो पंचायत चुनाव है वो समय पे नहीं हो सकते। ऐसे स्थिति में जो है प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे जो कि गाँव का कार्यभार संभालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार नाम है। मैं ग्राम पंचायत शाहजहाँपुर का प्रधान हूँ। विकासखंड सिधौली है मेरा। या तो हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, प्रशासक नियुक्त किया जाए, विकास जो कार्य हो बाधाएं उत्पन्न होंगी। गांव में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत प्रमाण पत्र बनाना, निवास बनाना, अनेक अनियमितताएं उत्पन्न होंगी। इसलिए हम लोगों का
कार्यकाल बढ़ाया जाए, यदि नहीं तो समय पे चुनाव कराया जाए। अच्छा, प्रशासक जो कि बताते हैं कि अभी हाई कोर्ट में रेड पड़ चुकी है और जो भाजपा के मंत्री हैं असीम अरुण, उन्होंने कह दिया है कि चुनाव नहीं हो पाएंगे समय से। वहीं ब्रजेश पाठक का कहना है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। क्या सरकार चुनाव टाइम पे करवाना नहीं चाहती थी? अगर जो चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव के बाद जाते हैं या पहले होने चाहिए, क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, इसके विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम यही बात अपनी रखना चाहते हैं प्रधानों की तरफ से कि हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, प्रशासक नियुक्त न किए जाए। कब आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है? यही मई में होगा, 26 मई को। तो हमारे साथ और क्या नाम है आपका? शिवपाल यादव। आप किस मैं ग्राम पंचायत नया गांव जी प्रधान प्रतिनिधि हूँ। हमारे यहाँ जो बात हो रही प्रशासक नियुक्त करने की, तो ये जब टाइम पे चुनाव कराने चाहिए कि अगर टाइम पे चुनाव हो जाए तो प्रशासक नियुक्त करने की बात कहाँ से आ रही? क्योंकि ये मंशा ही नहीं थी कि टाइम से चुनाव हो जाए। तो सरकार अपनी मंशा नहीं जाहिर करके चुनाव कराना? भाई एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि चुनाव टाइम पे होंगे, चुनाव टाइम पे, इसका मंत्री जी का कोई महत्व ही नहीं रह गया। विभाग का पता नहीं क्यों ऐसा विभाग है कि मंत्री जी का कोई महत्व ही नहीं रह गया, कि मंत्री जी अभी तक कहते चले आए समय पे चुनाव होगा, समय पे चुनाव प्रधान होगा। जी, जैसे प्रशासक नियुक्त होता है, क्या समस्याएं आएंगी प्रधान? समस्याएं बहुत आएंगी। समस्याएं आएंगी जो अभी चुनाव होगा, किसी को निवास बनवाना है, किसी मृत बनवाना है, किसी का जन्म बनवाना है, वो वहाँ से दौड़ करके, हमारे यहाँ से इतनी दूरी है कि दौड़ करके यहाँ सिधौली आए, मतलब एडीओ पंचायत या सेक्रेटरी के पास, तो वहाँ की जनता परेशान होगी उससे। इसलिए मैं प्रशासक न नियुक्त करके प्रधानों को जो है मैं कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। अच्छा, हाई कोर्ट में रिट पड़ी है कि चुनाव जो है समय से हो जाएं, क्या सोचते हैं कि? नहीं, तो रिट तो पड़ी हुई है, लेकिन कोर्ट में डेट पे डेट होती चली जा रही, कोई आदेश नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये मंशा साफ है कि चुनाव इधर हो नहीं पाएंगे। तो क्या विधानसभा चुनाव के बाद होने चाहिए, पहले हो जाने चाहिए? वैसे चुनाव तो पहले हो जाने चाहिए। अगर विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, 1 साल कम से कम लेट हो जाएगा। इससे क्या समस्या उत्पन्न होगी? समस्या, अब जनता को समस्या उत्पन्न होगी, क्या किया जाएगा? हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश त्रिपाठी, ग्राम प्रधान जी। गाजीपुर। प्रधान जी, बात करेंगे कि पंचायत चुनाव अब समय से नहीं हो पाएंगे क्योंकि हाईकोर्ट में रिट पड़ी है। अभी जो भाजपा के मंत्री हैं असीम अरुण, उन्होंने भी साफ कर दिया है लगभग कि चुनाव जो है समय पे नहीं कराया जाए। ऐसी स्थिति में अगले महीने में कार्यकाल समाप्त हो रहा है आप लोगों का। जी, कौन सी समस्याएं सामने आएंगी? समस्याएं बहुत सारी हैं। पहली बात तो यह है गवर्नमेंट को समय से चुनाव करना चाहिए। यदि समय पर चुनाव नहीं होता है तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, क्या समस्याएं ये आएंगी, जैसे गांव के जो हमारे गांव के लोग हैं उनके द्वारा हम प्रतिनिधि चुने गए हैं, उनकी समस्याओं के बारे में हम ही जान सकते हैं, ना कि यहाँ की सेक्रेटरी या एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। उन समस्याओं का निराकरण गांव के प्रधान के द्वारा किया जा सकता है, ना कि इनके द्वारा। और जो हमारे गांव की जनता है इधर उधर भटकती रहेगी। इसीलिए हम गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री योगी से अनुरोध करते हैं चुनाव समय पर कराएं, नहीं तो हमारा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। तो ये प्रधान है जो कि गाजीपुर के प्रधान, इनका कहना है कि कार्यकाल इनका बढ़ा दिया जाए, या तो चुनाव समय से करा ले या इनका कार्यकाल बढ़ा दे। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, शैलेंद्र यादव जी। शैलेंद्र यादव जी, बात करेंगे जो पंचायत चुनाव हैं अब अपने समय से नहीं हो सकते क्योंकि लगभग जो भाजपा के मंत्री हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि अब समय से चुनाव नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में क्या समस्याएं प्रधानों को फेस करनी पड़ सकती है? प्रधानों को बहुत सारी समस्याएं होंगी। या तो चुनाव समय से कराया जाए, अन्यथा इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। क्योंकि हमारा सबका चुनाव भी जब हुआ था 25 मई 2021 को, उस समय कोरोना महामारी चल रही थी, जिससे हम लोग कम से कम 6 महीना चुनने के बाद भी कोई काम नहीं कर पाए। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो आपका कहना, आप इलेक्टेड हैं और जो प्रशासक नियुक्त होगा वो सिलेक्टेड होगा? बिल्कुल बिल्कुल। गांव की समस्याएं उनके पास नहीं आ पाएंगी। जैसे अब किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, अब हम लोगों को बाध्य कर दिया गया है कि 21 दिन के अंदर जन्म या मृत्यु बनाया जाए। उसके बाद भाई एसडीएम के द्वारा आदेश, शासनादेश है कि एसडीएम के द्वारा बनेगा। उसमें पब्लिक बहुत दौड़ती है, घूमती है। 21 दिन में हम लोग भाई सूचना दे के बनवा देते हैं। प्रशासक नियुक्त होगा, कहाँ काम करा पाएगा? अच्छा, ना कोई धरातल पे कोई काम भी करा पाएगा। भाई गांव पंचायत में कोई समस्या आएगी, हम लोगों को जैसे मुख्यमंत्री के द्वारा ही पंचायत भवन बनाए गए हैं, वहाँ पे कौन बैठने जाएगा प्रशासक? हम लोग वहाँ जनता की समस्या सुनते हैं, जो भी समस्या होती है उसका निदान करते हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि अगर समय पे चुनाव करा दिए तब तो ठीक है, नहीं अगर समय पे चुनाव होता है तो हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। अगले महीने कार्यकाल समाप्त हो रहा है जी।
उसके बाद अगर जो प्रशासक नियुक्त हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्या समस्याएं जो ग्रामीण हैं उनको समस्या इससे पूर्व पहले हो चुकी है। इससे पहले भी जो चुनाव हुआ था 6 महीने के प्रशासक नियुक्त किए गए थे, बहुत सारी समस्याएं आई थी। उसी तरह समस्याएं और भी आएंगी। जनता परेशान होगी, आक्रोशित होगी, जनता का समय से काम नहीं होगा तो जनता में मैसेज यही जाएगा कि सरकार सही काम नहीं कर रही। अगर जो चुनाव अगर जो नहीं अब तो समय से नहीं हो पाएंगे, लगभग ये स्थिति साफ हो चुकी है। जी जी। अब क्या इस चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले होने के बाद में होने चाहिए? चुनाव भाई ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि विधानसभा पहले कराती कि बाद में, ये चुनाव आयोग के ऊपर डिपेंड है। हम लोग को भाई यही मांग है कि अगर समय पर कराया जाए तब तो ठीक है, चुनाव हो जाए। अगर भाई समय पर नहीं कराया जाता तो हम लोग को कार्यकाल बढ़ाया जाए, हमारी यही मांग है। मैं शैलेंद्र यादव, अध्यक्ष प्रधान संघ सिधौली ब्लॉक। तो इनका कहना है कि सीधे कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। चुनाव चाहे आप विधानसभा चुनाव के बाद में कराइए या विधानसभा चुनाव के पहले, ये सरकार पर डिपेंड, लेकिन उस समय के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा। हमारे साथ और भी प्रधान लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? योगेश शुक्ला, कहाँ के प्रधान? कठवा का। अच्छा प्रधान जी, अगले महीने कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जी जी। प्रशासक नियुक्त होंगे, क्या समस्या आएंगी? हमारे प्रधान साथियों ने बहुत बता दिया है। इसके अलावा जब प्रशासक नियुक्त होंगे तो काफ़ी गांव की जो वित्तीय पैसा आता है उसमें सभी लोग बंदा बांट करते हैं। पिछले कार्यकाल में जब 2021 में चुनाव हुआ था तो काफ़ी शिकायतें हुई थी, कुछ सेक्रेटरी सस्पेंड भी हुए थे और अगर सही जांच की जाए तो काफ़ी पैसा बाहर निकल चुका था। तो ये सब समस्या ना हो पाए, वो पैसा ग्राम सभा का होता है, गाँव के विकास के लिए होता है। इसलिए हमारी यही मांग है कि चुनाव या तो हो जाए, नहीं हो रहा है तो हमारा जो सरकार की मंशा है, सरकार अपने हित में चुनाव कराना चाह रही है, ना कि प्रधानों के हित में। तो काम ऐसा होना चाहिए, जो प्रधान सरकार अपना बना रही है तो प्रधान भी गांव की सरकार होती है, ये भी अपना बनाएंगे। क्या मांग करते हैं? सब आपका कार्यकाल बढ़ाया जाए? हाँ बिल्कुल बढ़ाया जाए। अगर नहीं करा पा रहे हैं, ये गलती सरकार की है, क्यों नहीं कराएं, उनकी गलती, सोच उनकी है, लेकिन हमारा नहीं करा पाए तो हमारा कार्यकाल बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? सुरेश चौधरी। प्रधान जी, अगले महीने कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जी हाँ, 26 मई को हम लोगों का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और सरकार की मंशा ये है कि चुनाव लगभग ना के बराबर, उम्मीद नहीं की जा सकती कि समय पर चुनाव होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या आपके लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, प्रशासक नियुक्त हो, प्रशासक अच्छा नियुक्त हो जाता है, क्या दिक्कतें आप लोगों को? प्रशासक नियुक्त होता है तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। 86 हमारे विकासखंड सिधौली में 86 ग्राम पंचायतें हैं, कितने प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे? जबकि हर ग्राम पंचायत का एक प्रधान होता है, वो प्रधान अपनी गाँव पंचायत का पूरा वो रखता है देख रेख। फिर किसी को समस्या है तो उसके पास जाएगी। प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे तो कितने नियुक्त किए जाएंगे? 4-6 मैक्सिमम, ज़्यादातर रेडियो पंचायत नियुक्त किए जाते हैं। तो वो 86 गाँव की समस्या कैसे देख पाएंगे? ना कोई काम होगा, ना कोई विकास तो होगा ही नहीं। और समस्याएं इतनी पब्लिक को होती हैं, कोई भी कार्य है पब्लिक का, कोई प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके लिए वो यहाँ चक्कर लगाएगा, उसके कुछ पावर तो SDM महोदय को दिए जाएंगे हैं, वहाँ तक कोई दौड़ भी नहीं पाता। कितनी समस्याएं आती हैं। पिछली बार भी जो है प्रशासक नियुक्त किए गए थे, तब भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो इसीलिए हम लोगों की यही इच्छा है कि अगर समय से चुनाव नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को कार्यकाल बढ़ाया जाता है कि जब वो जनता के हित में है। भाई जनता की समस्याएं हैं वो चुना हुआ प्रधान बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है, वो प्रशासक नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? अवध नरेश यादव। कहाँ के प्रधान हैं? प्रधान प्रतिनिधि गुलरिया। जी। प्रधान जी, अगले महीने कार्यकाल समाप्त हो जाएगा जी। क्या मांग करते हैं कि मांग ये है समय से चुनाव करा दिया जाए या तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। अच्छा, जैसे प्रशासक नियुक्त होता है, क्या समस्याएं प्रधानों को फेस करनी पड़ती है? प्रशासक नियुक्त अगर कर दिए जाएंगे तो गांव की समस्याएं ये लोग कहाँ निपटाएंगे? किसको जानते, चिन्हते हैं, पहचानते हैं? यही समस्या हो जाएगी। अच्छा। क्या मतलब मांग यही है कि आप लोग का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए? कार्यकाल बढ़ा दिया जाए या तो चुनाव करा दिया समय से करा दिया जाए। अगर जैसे चुनाव समय से नहीं होते तो उस स्थिति में प्रशासक नियुक्त हो जाते हैं तो चुनाव कब? जनता को बहुत परेशानी हो जाएगी। परेशानी होगी। क्या नाम है आपका? रईस अहमद, प्रधान रमदाना। अच्छा प्रधान जी, अगले महीने कार्यकाल आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। जी जी, ये समय से चुनाव करा दिया जाए, हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। मुख्य मांग यही है कि अगर जो चुनाव नहीं हो पाते तो आप लोगों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए ताकि पब्लिक को नहीं दिक्कत आए। अगर जो आपका कार्य प्रशासक नियुक्त होता, प्रशासक नियुक्त होने के बाद में गांव में क्या समस्या होती है? अरे बहुत समस्याएं भी आएंगी, बहुत ज़्यादा समस्या आएंगी, बहुत ज़्यादा समस्या आएंगी। अब क्या क्या बताया जाए, कौन सी समस्या आएंगी? अभी निवास बनाना है,
तो कैसे बनाएंगे? किसी किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, यही सब समस्याएं आएंगी और क्या। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार यादव, कहाँ के प्रधान हैं? ग्राम पंचायत जयपालपुर, प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि हैं आप। जी जी प्रधान जी, अगले महीने आप लोगों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जी। कार्यकाल समाप्त होने के बाद में प्रशासक की नियुक्ति होती है। जी इसके पूर्व में भी कई लोगों ने बताया कि प्रशासक नियुक्त होने के बाद में पैसों का बंदरबाट किया गया था। जी अगर जी वो सही से उसकी जांच हो जाए तो बहुत घोटाले खुल के आ जाएंगे। जी 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 ऐसी स्थिति में आप क्या मांगते हैं? चुनाव अगर जो समय से नहीं होता है, क्या मांग करते हैं सरकार से? तो हम लोगों का जो है कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, ये मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से। अच्छा, अगर जो चुनाव समय से अब तो नहीं हो पाएंगे, लगभग स्थिति साफ है कि चुनाव अब समय से नहीं हो पाएंगे। जी जी ऐसी स्थिति में अगर जो चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले होना चाहिए, बाद में होना चाहिए? पहले हो जाना चाहिए, या फिर अगर समय पर नहीं हो तो बाद में होना चाहिए। तो इस दौरान जैसे प्रशासक गांव में नियुक्त होते, आप लोग क्या मांग करते हैं कि आपका कार्यकाल उतने दिन के लिए बढ़ा दिया जाए? जी हाँ, बढ़ा दिया जाए। अगर यहाँ पर वो प्रशासक नियुक्त होगा तो बढ़िया काम नहीं कर पाएगा। वो अकेला होगा, वो इतने प्रधान होते हैं, अकेला कहाँ काम कर पाएगा वो भाई। तो ये हैं जो है ये सब प्रधान हमारे पीछे, इसमें कुछ प्रतिनिधि हैं, कुछ प्रधान हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रशासक नियुक्त होने के बाद में मुख्यतः जो है गांव के लोग, ग्रामीण, जो इनके गांव के ग्रामीण हैं, उनको समस्याएं आएंगी, निवास और जो जन्म प्रमाण पत्र है, ऐसी चीज़ों बनाने में दिक्कत आएंगी। और साफ तौर पे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इसके पहले भी जब प्रशासक नियुक्त किए गए थे तो कुछ कार्य ऐसे हुए थे जिसमें जो घोटाले की बात बताई, कुछ लोगों ने बताई है। ऐसी स्थिति में इनका साफ कहना है, अगर जो सरकार समय से चुनाव नहीं करा पाती है तो इनका कार्यकाल बढ़ा दे, या फिर जो है प्रशासक, इन्हीं को गांव का प्रशासक क्यों ना बना दिया जाए जब तक चुनाव की सरकार की मंशा साफ नहीं हो जाती है। सिधौली से अपने सहयोगी सुमित के साथ राजन भाग। मैं प्रदीप कुमार सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सुल्तानापुर, विकासखंड बेहटा, जनपद सीतापुर। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं आपका जो और आई इंडिया का, जो हम लोगों की बात आप लोग सरकार तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूं। इसके बाद मैं स्वागत करता हूं अपने सभी ग्रामवासियों का, जिन्होंने मुझे लगातार 2 बार ग्राम प्रधान बनने का मौका दिया, और इसलिए मैं उन सभी ग्रामवासियों को, सम्मानित ग्रामवासियों का वंदन और अभिनंदन करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं अपने ब्लॉक के सभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का, चाहे वो क्या कहते हैं, बीडीओ साहब हों या एडीओ साहब हों या अन्य कर्मचारी और अधिकारी हों, जो ये लोग हमेशा हमारा साथ देते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं हमेशा ये लोग, सभी लोग हमारा सहयोग करते हैं। और इसी तरह हमारे जिले के अधिकारी, जो चाहे जिला पंचायत राज अधिकारी हों या जो भी हमारे पंचायत से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हों, हमेशा हमारा सहयोग करते हैं। और दूसरी बात, हवा चल रही है कि चुनाव कब होंगे, कब नहीं होंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये हम लोगों को भी नहीं पता है कि चुनाव कब होंगे, इसकी जानकारी हम लोगों को भी नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को इतना जरूर अपनी बात रखना चाहूंगा कि हम लोग भी चाहते हैं, हमारे सभी प्रधान साथी चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो। और अगर समय पर न चुनाव हो, अगर समय पर चुनाव किसी कारणवश न हो पाए, तो या तो प्रशासक प्रधान बने या फिर हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। यही हम सब सारे प्रधानगणों की मंशा है। और जैसे बहुत सारे कार्य होते हैं गांव में जो प्रधान के माध्यम से ही हो पाते हैं, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र बनाना हो या जन्म प्रमाण पत्र हो या मृतक प्रमाण पत्र हो। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं। हमारे जो ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, ये हर ग्राम सभा में तो पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए जो गांव के जो ग्रामवासी हैं उनका कार्य बाधित न हो, इसीलिए हम सब लोग यही प्रयास करेंगे, सरकार से यही कहेंगे कि हम लोगों को ही या तो प्रशासक बनाएं या कार्यकाल बढ़ाएं। प्रधान जी, जैसा कि मालूम है कि अगले माह में जो है 26 तारीख को आप लोगों के बर्थ जमा हो जाएंगे, कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि चुनाव कब होंगे? अभी सुनने में तो वैसे ये आ रहा है कि चुनाव लोकसभा या विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे।
अब हमारा लोगों का अगर कार्यकाल समाप्त होता है तो हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे कि प्रशासक के रूप में प्रधान को ही नियुक्त किया जाए या तो कार्यकाल हमारा बढ़ाया जाए। अच्छा, कार्यकाल समापन के बाद में जो प्रशासक चुने जाएंगे तो या प्रधानों का जो है कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, तो अगर मान लिया प्रशासक चुने गए, आप लोगों को प्रशासक नहीं बनाया जाता है, तो इसका क्या ग्राम पंचायत के कार्यों में क्या इसका असर पड़ेगा? अब इसका ग्राम पंचायतों में बहुत बड़ा असर ये पड़ेगा कि प्रधानों के अनुरूप काम नहीं हो पाएंगे। वो तो जो प्रशासक चुने जाएंगे वो अपने हिसाब से काम करेंगे या नहीं करेंगे, उसका तो वही लोग जिम्मेदार होंगे। अच्छा, इसको लेकर के एक हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी और उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, चुनाव हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। ये संशय बना हुआ है कि कब होंगे चुनाव। तो ये चुनाव की जो संशय बना हुआ है, इसमें जो है सरकार का दोष देंगे, किसका दोष देंगे जो ये समस्या पैदा हो रही है? अब समस्या पैदा हो रही है तो सब सरकार की वजह से है। वैसे सरकार चाहती तो चुनाव समय पे हो जाना चाहिए था। तो आपकी क्या मांग है? अब हमारे लोगों की मांग तो यही है कि समय पे चुनाव हो जाए तो ठीक, सबसे ज्यादा ठीक रहेगा। अगर चुनाव समय पे नहीं होते हैं तो हमारे लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, जिससे गांव का विकास की गति न रुके। क्या नाम है? हमारा नाम शुभम भटनागर, ग्राम पंचायत बेहटा पकौरी, प्रधान प्रतिनिधि, विकास खंड बेहटा। और प्रधान जी, आप ही बताइए कि 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसको लेकर के संशय बना हुआ है कि चुनाव आगे होंगे या नहीं होंगे। एक हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल की गई थी, उस पर भी कोई निर्णय नहीं आ पाया है और 26 तारीख को आप लोगों के बस्ते जो है जमा हो जाएंगे। प्रशासक नियुक्त होंगे या नहीं होंगे, आगे क्या है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब 26 मई को हम लोगों का कार्यकाल तो पूर्ण हो ही रहा है, लेकिन अभी हम लोगों को ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं शासन की तरफ से कि हमारे बस्ते जमा हो रहे हैं। और अगर बस्ते जमा भी हो जाएंगे तो उस पर मान के चलिए प्रशासक भी अगर नियुक्त होते हैं तो प्रशासक में और ग्राम प्रधान में थोड़ा सा इस चीज का रहता है कि जनता जो है वो अपने ग्राम प्रधान से जमीनी स्तर पे मिल के सारी समस्याएं बता देती है और हम लोग उसके घर की, उसके समाज की, उसके गांव में जा करके हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे हिसाब से अगर प्रशासक नियुक्त होते हैं तो इन सब चीजों को लेकर के काफी समस्याएं रहेंगी। बाकी सरकार के अधीन है सब चीजें, सरकार का या कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हम लोगों को मान्य होगा, उसी के आधार पे हम लोग आगे अपना काम करेंगे। चुनाव होंगे या नहीं होंगे इस पर संशय बना हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? चुनाव, अब हम लोगों का कार्यकाल तो पूर्ण हो रहा है, सरकार से अपेक्षा तो यही है कि समय पे चुनाव हो जाए। चूंकि अभी हाईकोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, वहां पर काफी समय से विचाराधीन है, तो जब तक न्यायालय का कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक हम लोग कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे कि अभी होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, चुनाव पर अभी संशय बना हुआ है, इसको लेकर के किसको दोष देना चाहेंगे? अब दोष तो क्या कहा जाए, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है कि हम लोगों के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। तो सरकार अगर चुनाव करा देती तो समय पे सारी चीजें हो जाती और जनता को भी उसका जो नेतृत्व करने वाला जो उसका सेवक है वो उसको मिल जाता, तो वो अपनी समस्याओं को कह सकती थी जनता और हम लोग भी जा करके चीजों को देख सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये है कि सरकार अगर चाहे, सरकार पूरी तैयारी करके चुनाव अगर करा दे समय पे तो बेहतर रहेगा। तो इसमें सरकार के ही दायित्व बनता है हम लोगों के अपने नजरिए से, बाकी जो भी सरकार का निर्णय आए। मैं मिथिलेश कुमार शुक्ला, प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत पर्वतपुर, विकास खंड बेहटा, जिला सीतापुर। प्रधान जी, अभी आगामी 26 मई को आप लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसके बाद अभी बस्ता जमा हो जाएंगे। अब उसके बाद प्रशासक नियुक्त होंगे कि आप लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, क्या होगा ये तो अभी पता नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि भाई हम लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं और चुनाव समय से कराए गए हैं, क्योंकि अगर समय से चुनाव नहीं होते हैं तो जनमानस को, ग्राम पंचायत वासियों को बहुत
असुविधा होगी, क्योंकि भाई बहुत सारे कार्य ऐसे हैं ग्राम पंचायत में, भाई हर व्यक्ति तो ब्लॉक पहुंच नहीं सकता, ये काम हम लोग ही कर सकते हैं। या तो हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए या भाई चुनाव समय से हो। इसको लेकर के एक याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में, उसका भी कोई निर्णय नहीं आ पाया है अभी तक। तो आखिर चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में क्या कहना है आपका? चुनाव तो हम लोगों को अब तक ये भी सूचना नहीं, चुनाव कब होंगे, तो चुनाव होंगे या ना होंगे ये हम लोग तो अभी बता नहीं सकते भाई, ये तो सरकार बता सकती है चुनाव कब कराएगी। भाई हम लोगों को बस जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। अगर कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है तो हम लोगों को या हमारे ग्रामवासियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अच्छा, इसको जो चुनाव नहीं हो पा रहे हैं समय से, ऐसा लग रहा है कि समय से नहीं हो पाएंगे, तो इसमें किसका दोष देना चाहेंगे आप? इसमें किसका दोष है? अरे हम दोष तो किसी को देना नहीं चाहेंगे भाई, कुछ समस्याएं होंगी इसीलिए चुनाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें दोष किसका दिया जा सकता है? भाई सरकार को चुनाव कराना है, वो अपना समय सीमा निश्चित करेगी। अब सरकार क्या कर रही है ये सरकार जान सकती है, तो हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया। अच्छा, मान लिया प्रशासक नियुक्त हुए, अभी आप लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके बाद प्रशासक नियुक्त होते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा ग्राम पंचायत के कार्यों में, या ग्राम पंचायत में क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या दिक्कतें आएंगी? हर कार्य में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी जो है वो अपने मन का काम करेंगे। भाई हर अधिकारी ग्राम पंचायत को जाएगा नहीं। भाई हम लोग हर समय ग्राम पंचायत में रहते हैं तो हम लोगों को जानकारी रहती है कहाँ क्या होना है, भाई किसको कहाँ क्या ले जाना है या कुछ करना है, या कोई समस्या है, किसी भी व्यक्ति की समस्या है तो हम लोगों को, भाई हम लोग जब गांव में ही घूमते हैं तो हम लोगों को जानकारी रहती है। उनको क्या जानकारी, वो काम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मैं पवन गिरी, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मरसंडा, विकास खंड बेहटा, जिला सीतापुर। हम लोगों का कार्यकाल 26 मई को पूरा हो जाएगा। अभी चुनाव की संभावना नहीं है। ऐसे समय में हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि प्रशासक के जगह पर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। धन्यवाद। मैं प्रधान प्रतिनिधि कृतवर्मा, ग्राम पंचायत नरबाहनपुर, विकास खंड एलिया से हूँ। 26 मई 2026 को हमारा लोगों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सरकार समय से चुनाव नहीं करा पा रही है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं या तो सरकार समय से चुनाव कराए, अगर ना चुनाव करा पाए तो प्रशासक हम ही लोगों को नियुक्त किया जाए, वरना जो अन्य प्रशासक जो बाहर से आएंगे, जो एडीओ लोग, जो भी सरकारी कर्मचारी प्रशासक बनेगा, उसको गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। मुझे सरकार से हमें यही अपील है कि जो है प्रशासक हम ही लोग नियुक्त किए जाएं। मैं मनमोहन मौर्य, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत तुर्का, विकास खंड एरिया, जिला सीतापुर। मेरा कार्यकाल 26 मई 2026 में ख़त्म हो रहा है। हम लोगों का कहना है सरकार से, या तो हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाएं या समय पे चुनाव कराएं, तो ज़्यादा अच्छा बेहतर विकास होगा ग्राम पंचायत में, अच्छा कार्य होगा। और जितना हम लोग अच्छा बेहतर कार्य करते हैं उतना प्रशासक लोग अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। यही हमारा निवेदन है सरकार से कि हमारा कार्यकाल बढ़ाएं या हम लोगों को प्रशासक पुनः बनाएं। मैं ओमेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम सभा सहरोई कालिका बक्स, विकास खंड एलिया, सीतापुर। मैं ग्राम सभा सहरोई कालिका बक्स का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। इस समय चुनाव 26 मई तक हो जाने थे, वो चुनाव हो नहीं पा रहे हैं, या तो चुनाव समय से करा दिए जाएं। सुनने में आ रहा है कि जो चुनाव टलने के आसार हैं, अगर चुनाव टलते हैं तो प्रशासक नियुक्त होने की बात आ रही है। हम लोगों की मंशा है कि अगर प्रशासक नियुक्त होंगे तो गांव में विकास कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगे। इस वजह से सरकार से निवेदन है
कि प्रशासक नियुक्त न करके प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए या समय से चुनाव कराया जाए। मैं मेरी ग्राम सभा सोहई विकास खंड एलिया जनपद सीतापुर में प्रधान प्रतिनिधि बालक राम यादव, जो पंचायत चुनाव होने थे 26 मई को, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, सरकार की मंशानुसार लग रहा है कि चुनाव समय सीमा पर नहीं हो पाएंगे, जिससे गांव में विकास बंद हो जाएंगे। हम लोगों की मंशा है कि चुनाव या तो समय पर कराए जाए या फिर प्रशासक नियुक्त हों तो ग्राम प्रधान को ही किया जाए, जिससे गांव का विकास सहमति से हो सके, सुचारू रूप से हो सके। इस समय हमारे पास मौजूद हैं ग्राम पंचायत कुचकापुर के ब्लॉक विकास खंड एलिया के प्रधान मनोज राठौर जी। जी, आपसे पूछना चाह रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर आपको क्या कहना है? पंचायत चुनाव समय से कराए जाएं या फिर अगर प्रशासक बनाए जाएं तो प्रधानों के ही बनाए जाएं। अगर आप प्रशासक नियुक्त होंगे और बस्ता जमा होंगे तो इसका ग्राम सभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्राम सभा में इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि ग्राम सभा में समय से जो विकास कार्य चल रहे हैं इस समय वो नहीं पूर्ण हो पाएंगे और जिससे जनता असंतुष्ट रहेगी। आपके मुताबिक क्यों नहीं समय पर पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं? इसका असल दोषी कौन है? ये तो सरकार भी बता सकती है क्यों नहीं करा रही। इस समय हम मौजूद हैं ग्राम सभा मथना के प्रधान ओमकार पाल जी के पास। इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। जी प्रधान जी, ये बताइए कि पंचायत चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? पंचायत चुनाव अपने समय पर होना चाहिए। और क्या चाहते हैं, अगर प्रशासक नियुक्त होंगे और आपका बस्ता जमा होगा तो इसका ग्राम सभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रशासक लोग जनता की पूरी समस्याएं नहीं हल कर पाएंगे। एक एक कर्मचारी के पास 20-20 ग्राम पंचायतें हैं, कैसे वो जनता का भला हो पाएगा? आपके मुताबिक क्यों नहीं समय पर चुनाव पंचायत कराए जा रहे हैं? इसका असली दोषी कौन है? इसका असली दोषी सरकार है। समय पर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? अभी सरकार जाने क्यों नहीं करा रही है। मैं रंजीत कुमार सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत 12 जिला कैलिया। मेरी सरकार से निवेदन है कि मेरा कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। या तो सरकार समय पर चुनाव कराए या तो प्रशासक ग्राम प्रधानों को ही नियुक्त करे, जिससे गाँव का विकास निरंतर होता रहे। बाहर जो प्रशासक नियुक्त होते हैं वो सही समुचित विकास ग्राम का नहीं करा सकते हैं। हम लोगों का चुनाव टाइम पर सरकार नहीं करा पा रही के कारण हम लोग चाहते हैं अगर टाइम पर चुनाव ना हो तो प्रशासक ना बना करके, जैसे और राज्यों में बहुत से राज्यों में चुनाव बढ़े हैं तो उसमें कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसी प्रकार से सरकार को हम लोगों का भी कार्यकाल बढ़ाना चाहिए और प्रशासक न बनाना चाहिए। अगर कार्यकाल बढ़ रहा है तो हम लोगों का भी कार्यकाल बढ़ाए। समय पर चुनाव ना हो पा रहा है, किसी कारण नहीं हो पा रहे हैं, ये होता रहा है आगे भी, मगर हम लोगों को प्रधानी कि जैसे चल रही है इसी तरीके से चलने दें और उससे बेहतर काम हो पाएंगे ग्राम पंचायत के। जब हम लोग खाली बैठ जाएंगे तो जनता के पूरे तरीके से काम नहीं हो पाएंगे और समय भी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। इससे निवेदन हम सरकार से करेंगे कि जो है हमारा सबका कार्यकाल बढ़ाया जाए और हम लोग जैसे प्रधानी कर रहे हैं इसी प्रकार प्रधानी करते रहें। सरकार का सहयोग हमारे साथ में, हमारा सहयोग सरकार के साथ में है और रहेगा। ग्राम प्रधान जफर खान, बेलगवा। पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में काफ़ी अटकलें लगी हुई थी, लेकिन अब लग रहा है कि पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो पाएगा। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के विकास खंड गुंदलामऊ में ऑल इंडिया की टीम पहुंची है। प्रधानों की राय ले रही है कि आखिर समय पर चुनाव होंगे या नहीं होंगे, अगर नहीं होते हैं तो ग्राम पंचायत पर क्या असर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत संदना, विकास खंड गुंदलामऊ। क्या लग रहा है जो पंचायत चुनाव को लेकर के कि सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अब पंचायतों में जो कार्यवाहक हैं वो रखे जाएंगे, तो इसको लेकर के क्या पंचायत पर कोई विकास कार्य पर असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो ये हम सरकार से मांग करते हैं कि पंचायत चुनाव अपने सही टाइम पर कराएं। अगर पंचायत चुनाव किसी कारणवश लेट हो रहा है
या देरी से हो रहा है, तो या तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाएं, उससे ही विकास संभव है। अगर प्रशासक के तौर पर सरकारी कर्मचारी को बैठाएंगे तो ये निश्चित है कि गाँव का विकास कार्य एकदम ठप हो जाएगा। अच्छा, ये भी सुनने को आ रहा है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं करवा पा रही सरकार, या क्या कारण है कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं? पंचायत चुनाव समय पर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अभी 22 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। उसके बाद आचार संहिता लगने में लगभग 45 दिन का समय चाहिए, वो भी टाइम निकल रहा है। और 26 मई 2026 को कार्यकाल ख़त्म हो रहा है ग्राम पंचायतों का। तो इससे बेहतर यही है कि अगर समय से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं तो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, लेकिन प्रशासक जो हैं ये नियुक्त किए जा रहे हैं, तो क्या प्रशासक के द्वारा गांव में विकास नहीं हो पाएगा? प्रशासक को गांव के बारे में या गांव की ज़मीनी हकीकत प्रशासक को नहीं जानकारी होती है। ग्राम प्रधान एक ऐसी कड़ी है जो उसी गांव से चुनकर आता है, उसको हर गली, रास्ता, नल, क्या कहां पर क्या है, सब पूरी जानकारी ग्राम प्रधान को होती है। इसका किसको दोषी माना जाए या किसकी लापरवाही कहा जाए कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में समय से नहीं हो पा रहे हैं? लापरवाही नहीं, दरअसल मामला कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था पिछले में कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण क्लियर हो जाए तभी मतलब चुनाव कराया जाए आरक्षण के उस हिसाब से। तो आपके हिसाब से पंचायत चुनाव समय पर करवाने चाहिए? अगर नहीं समय पर होते हैं तो सरकार से क्या मांग है? तो मतलब अगर पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर नहीं हो पा रहे हैं तो हमारी सरकार से ये मांग है पूरे ग्राम प्रधानों की तरफ से कि प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, यही प्रधानों की मांग है विकासखंड गोंदला मऊ के। और ये भी कह रहे हैं कि जो प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे उनको ग्राम पंचायत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, जिसको लेकर के ग्राम पंचायत का विकास कहीं ना कहीं रुक सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर के विकासखंड मछेटा की ग्राम पंचायत अनोगी, जहां के प्रधान प्रतिनिधि जो राणा प्रताप सिंह हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि क्या आखिर पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है, इसका प्रभाव पंचायत पर क्या पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राणा प्रताप सिंह गुड्डू, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अनोगी। क्या ये पंचायत चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव तो लमसम ये तय हो चुका है कि सही समय पर नहीं होंगे? जी, पंचायत चुनाव हमारी जो है संविधान या लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है। ग्राम पंचायत की सरकार, क्षेत्र पंचायत की सरकार, जिला पंचायत की सरकार, इससे ही गांव का विकास, क्षेत्र का विकास, जनपद का विकास, इसी से ही लखनऊ और दिल्ली तक विकास संभव होता है। चूँकि सरकार पिछड़े वर्ग आयोग के गठन में देरी व जनगणना की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिससे चुनाव समय पे होना संभव नहीं हो पा रहा है। हम लोगों की सरकार से यही मांग है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल ही बढ़ाकर उनको प्रशासक बनाया जाए। चूँकि इससे पूर्व में प्रधानों का कार्यकाल जो बढ़ाकर उनको प्रशासक नियुक्त किया गया था 2005 से 10 के कार्यकाल में। जब चुनाव 2011 में हुए थे उस समय प्रशासक नियुक्त किया गया था ग्राम प्रधानों को ही, तो जिससे गांव में विकास भी संभव हो पाया था। और चूँकि जो है वित्तीय अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को रहेंगे, जिससे जो है उनको जो जानकारी नहीं हो पा रही है गांव के बारे में, जिससे उचित विकास या जहाँ पे जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं ग्राम पंचायत में, नल है, नाली है, खरंजा है या कोई समस्या है, उनको जानकारी का अभाव रहेगा, जिससे गांव के निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम लोगों की सरकार से यही मांग है, जितने ग्राम पंचायत निवासी हैं या ब्लॉक के मछेटा के जितने भी प्रधान हैं, उनकी सबकी यही मांग है कि जो है प्रधानों का कार्यकाल ही बढ़ाया जाए। अगर समय से चुनाव नहीं होते हैं तो ग्राम प्रधान को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाए। पूर्व में भी ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त किया जा चुका है। तो इसका अगर पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं तो क्या प्रशासक अगर नियुक्त हो जा रहे हैं तो इस पे ग्राम पंचायत के विकास पर असर क्या पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा। चूँकि जो है गवर्नमेंट जो है ग्राम स्वराज को ही अपग्रेड कर रही है, निरंतर नई नई योजनाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से ही निवासियों को मिल रही हैं।
वह सरकार का भी यही प्रयास है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आवश्यकताएं हैं गांव के निवासियों को गांव स्तर पर ही मिले, जिसमें जो ग्राम प्रधान होता है वो गांव का मूल निवासी होता है। अगर उसको प्रशासक बनाया जाएगा तो गांव के निवासियों की जो आवश्यकताएं होंगी उन पर फोकस रहेगा। तो हम लोग यही मांग करते हैं प्रशासक के रूप में नियुक्त ग्राम प्रधान का ही कार्यकाल बढ़ाकर उनको प्रशासक नियुक्त किया जाए। ये 5 साल में सरकार तैयारी नहीं कर पाई कि समय से पंचायत चुनाव कराए जाएं, इसको क्या मतलब सरकार की लापरवाही कही जाए या कोई और रणनीति जो भाजपा सरकार कर रही है? अब जहाँ तक हमारी जानकारी है कि ये जो है विधानसभा चुनाव की वजह से इसको टाला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे मुख्य चुनाव होता है पंचायत का चुनाव होता है। पंचायत चुनाव ही लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है। जब नीचे जड़ का विकास नहीं होगा तो ऊपर विकास क्या होगा। तो हम लोगों की मांग यही है कि सब अगर समय से पंचायत चुनाव हो रहे हैं, 1-2 महीना अगर लेट भी हो रहा है तब भी कोई बात नहीं है, आचार संहिता लगा करके समय से चुनाव करा दिए जाएं। आरक्षण है, आरक्षण आप जो है जब आज सब ऑनलाइन का ज़माना है, आप अपडेट करिए, 1 दिन में आरक्षण निकल आएगा। अगर आप समय से चुनाव करते 10-20 दिन, 1 महीना 2 महीना लेट हो सकता है, तो 3 महीने कार्यकाल प्रधानों का बढ़ा करके वर्षा ऋतु के उपरांत तत्काल जो है चुनाव हो जाए, जिससे गांव के निवासियों को दिक्कतें महसूस न हो। नहीं तो गांव के निवासियों को भाग दौड़ बारंबार बहुत परेशान होना पड़ेगा, कोई काम समय से नहीं होगा, वह समस्त योजनाएं ठप होंगी, कोई भी मतलब समझ नहीं होगा। अगर प्रशासक नियुक्त होता है तो गांव का विकास रुक जाएगा, तो प्रधानों का ही कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, ग्राम प्रधान का कार्यकाल उनको प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया जाए, जिससे विकास कार्य की सही जानकारी, वास्तविक जानकारी ग्राम पंचायत के मूल निवासी को ही होती है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, अगर चुनाव समय से नहीं हो पा रहे हैं तो ग्राम प्रधान को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त करें, जिससे गांव के विकास की गति को जो है अवरुद्ध न हो, विकास कार्य समय से होते रहें, जिससे किसी गांव के निवासी को तकलीफ न हो। मतलब विकास कार्य न रुकने पाए, इसी को लेकर के मतलब जो पंचायत चुनाव हैं टल जाए ठीक है, लेकिन ग्राम प्रधानों को ही उनका ही कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाए। ये हमारे साथ राणा प्रताप सिंह थे, जो ग्राम पंचायत अनुगी के प्रधान प्रतिनिधि हैं और विकासखंड मछेटा में इनकी ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के विकासखंड गुदला मऊ के ग्राम पंचायत गंगापुर के प्रधान प्रतिनिधि जो हैं विपिन दिनकर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इनकी राय क्या है पंचायत चुनाव को लेकर के। क्या देखते हैं पंचायत चुनाव को लेकर के? सबसे पहले तो आई इंडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही चाहता हूँ सारे प्रधानों की तरफ से, हम लोगों में विचार यही कि चुनाव जो है अपने तय समय पर हो। अच्छा, सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि प्रशासक जो है ग्राम पंचायतों में नियुक्त कर दिए जाएंगे और वही पंचायत चलाएंगे, तो क्या इससे विकास संभव है? हम लोगों का तो ये विचार है कि प्रशासक नियुक्त ना करके प्रधानों का ही जितने समय लेट हो प्रधानी का चुनाव, उतने दिन के लिए प्रधान को ही जो है प्रशासक के तौर पे नियुक्त किया जाए। मतलब आपका कहना है कि प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए जब तक प्रधानी का चुनाव ना हो। जी जी जी। इसको क्या सरकार की लापरवाही कहा जाए या किसी को दोषी मानते हैं इसको लेकर के कि पंचायत चुनाव समय में नहीं हो रहे हैं? नहीं, उसमें सबसे बड़ा कारण तो है ओबीसी जो आरक्षण वाला सिस्टम है वो नहीं लागू हो पा रहा है, इसलिए लेट हो रहा है। तो इसकी लापरवाही किसकी है, सरकार की है या? लापरवाही क्या अभी इतनी जल्दी संभव नहीं है कि जो है आरक्षण जो है इतनी जल्दी लागू कर पाएंगे, उसमें भी कुछ समय लगेगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के जितनी अटकलें हैं देखी जा रही हैं, कहीं खबर आती है कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे, कहीं खबर आती है कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे, जिसको लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर है और उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के ग्राम विकासखंड गुंदला मऊ की ग्राम पंचायत कुथावा के प्रधान हैं, जो प्रधान संघ अध्यक्ष भी हैं विकासखंड गुंदला मऊ के। हम इनसे जानेंगे कि आखिर पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो पा रहे हैं और अगर प्रशासक नियुक्त हो जाएंगे तो क्या ग्राम पंचायत का विकास संभव है। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह हमारी ग्राम पंचायत कोठावा है। मैं प्रधान संघ अध्यक्ष गुंदला मऊ प्रतिनिधि हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो पंचायत चुनाव को लेकर के इतनी बड़ी मुहिम और सभी को जागरूकता अभियान चला करके आप लोग द्वारा जानकारी दी जा रही है। आपसे बताना चाहूँगा, मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव जो टल रहे हैं वो SIR
और जनगणना, इन दो जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, इस वजह से जो सरकार जो है टाल रही है, या टाल नहीं रही है, वो अपने आप टल रहे हैं। दूसरी बात ये है, जो आपका दूसरा सवाल है कि अगर पंचायत चुनाव नहीं हों तो जो प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे उनसे मतलब क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी मुझे नॉलेज है, पिछली बार जब प्रशासक बनाए गए थे तो ग्राम पंचायतों का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा बाधित हुआ था, और वो विकास 6 महीने तक जो उनके हाथ में सत्ता रहती है और 6 महीने बाद तक वो घाव पंचायत भर नहीं पाती है, क्योंकि प्रशासक जो हैं वो बहुत ही कम संख्या में हैं। हर ग्राम पंचायत में जाना उनके बस की बात नहीं है, और वो सब लोग गांव से जुड़े नहीं हैं। अगर सरकार चुनाव नहीं करा पाती है तो मेरा सुझाव ये है कि जो मौजूदा प्रधान हैं उन्हीं को ही प्रशासक बनाया जाए, जिससे जो गांव का विकास है वो बाधित ना हो। तो क्या प्रशासक गांव के विकास में बाधा बन सकते हैं? बिल्कुल, मेरी नज़र में प्रशासक गांव के विकास में बाधा बन सकते हैं। जितने भी गांव में काम चल रहे हैं वो प्रशासक द्वारा उस स्थिति से मतलब उतनी निपुणता से नहीं कराए जा सकते जितनी निपुणता से ग्राम पंचायत का प्रधान करा सकता है। और जो जनता होती है वो प्रशासक के साथ जुड़ नहीं सकती, वो जितना ग्राम प्रधान के साथ जुड़ी रहती है, प्रशासक भी उनके साथ उस तरह से नहीं जुड़ सकता, और ग्राम प्रधान भी मतलब जो होगा वही उस हिसाब से काम करवा सकता है। पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं, इसको लेकर के क्या लापरवाही सरकार की कही जाए या कोई और बात है? देखिए, भाजपा की सरकार है, अभी तक किसी भी मुद्दे में मुझे तो कोई लापरवाही नहीं नज़र आई, लेकिन जो कुछ प्रक्रिया है, कभी कोई नई चीज़ आ जाती है, जैसे जनगणना है जो बहुत दिनों बाद हो रही है, SIR की जो प्रक्रिया है बहुत ही मेरे ख्याल से अहम था। जो फिल्ट्रेशन था वोटरों का वो करना बहुत ज़रूरी था। अगर उस मापदंड पे देखा जाए और उस कीमत पे देखा जाए, अगर पंचायत चुनाव 6 महीने टल जाएगा तो मुझे वो कीमत स्वीकार है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी आती है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बशर्ते प्रशासक जो है उसी प्रधान को बनाया जाए। पंचायत सचिव को प्रशासक मेरे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए। आप प्रधान संघ अध्यक्ष भी हैं, तो जो प्रधान हैं आपके यहाँ के, उनकी भी राय कुछ ना कुछ, क्योंकि पंचायत चुनाव काफ़ी दिनों से देखे जा रहे हैं कि डेट आती है उसके बाद फिर कैंसिल हो जाती है, तो क्या सारे प्रधानों की क्या राय हो सकती है? देखिए, मैंने सभी प्रधानों से बात की है, सभी लोगों ने मुझसे बात की है, और ज़िले से भी कई प्रधानों से मेरी चर्चा हुई है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि वैसे तो चुनाव समय पे हो जाने चाहिए थे, क्योंकि सारे प्रधान चुनावी मोड में थे। सभी लोग प्रत्याशी, बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे होते हैं, हर ग्राम पंचायत में 5-5, 10-10 प्रत्याशी हैं। सभी लोग थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए हैं कि चुनाव समय पे नहीं हो पा रहे हैं। उन लोगों ने भी तैयारी की थी, और कहीं ना कहीं तैयारी में कुछ धन का व्यय भी होता है, और लोगों की जो सोच होती है वो भी प्रभावित होती है। इस वजह से चुनाव तो समय पे होने चाहिए थे, लेकिन अगर बाई चांस चुनाव समय पे नहीं हो रहे हैं तो अगर उसको जल्दी से जल्दी ये क्लियर कर देना चाहिए कि कितने दिन बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो प्रशासक किसको बनाया जाएगा। मेरे ख्याल से और सभी प्रधानों की यही मांग है, और हम लोगों की तरफ से सरकार को एक ज्ञापन भी दिया गया है कि अगर प्रशासक बनाया जाए तो प्रधानों को ही उनका कार्यकाल बढ़ा करके प्रशासक के रूप में बिठाया जाए। तो ये हमारे साथ प्रधान संघ अध्यक्ष गुंदला मऊ के हैं विवेक सिंह। इनका भी यही कहना है कि जो प्रशासक है, प्रशासक ना बना करके प्रधानों को ही उनका ही कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जिससे गांव का विकास ना रुके। पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में काफ़ी सरगर्मी तेज हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पंचायत चुनाव समय पर हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे बयान आते हैं कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। हालांकि जो मामला हाई कोर्ट में एक याचिका दायर है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। हम आपको सीतापुर के विकासखंड गुंदला मऊ में ले चलते हैं। एक ग्राम पंचायत भरौना है, जहाँ के प्रधान क्या चाहते हैं कि चुनाव होने चाहिए समय पर या नहीं होने चाहिए, या चुनाव पंचायत चुनाव आखिर समय पर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्या नाम है प्रधान जी आपका? भगवान बख्श। मेरा नाम भगवान बख्श है। सर, आपको धन्यवाद जो आप मेरी बात लेने के लिए यहाँ आए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि चुनाव समय पर होना चाहिए। अगर नहीं सरकार करवा पा रही है, किसी कारण SIR और पिछड़ा वर्ग ये सब बातें चल रही हैं, तो इसको लेकर के या तो हम लोगों को भाई कार्यवाहक रखें,
आगे कार्यकाल हमारा लोगों को बढ़ाया जाए प्रधानों का, और नहीं तो समय से चुनाव होना चाहिए। अगर मतलब पंचायत चुनाव जैसे सरकार कह रही है कि तय समय पर एक बार बयान आता है कि हो जाएगा, एक बार आता नहीं होगा, तो इसको लेकर अगर समय पर पंचायत चुनाव नहीं होंगे तो क्या असर पड़ेगा इसका? इसका असर बहुत पड़ेगा भाई। प्रधान जो लोग गांव में अपना जो है जनता को हर तरीके से समझा बुझा करके तैयार किया है, कोई अपने पक्ष में, कोई जो नए प्रत्याशी हैं, हम लोग तो पुराने हैं तो चलो ठीक है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं भाई समय पर चुनाव हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो हमारा लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। हमारी लोगों की यही मांग है, यही कहना है। अगर प्रशासक नियुक्त होंगे तो क्या इसका असर पंचायत के विकासों पर पड़ेगा? हाँ, बहुत पड़ेगा भाई। पंचायत प्रशासक रखे जाएंगे, प्रधान प्रतिनिधि होता है जनता का, वो जनता से मिला जुला है, हर काम जानता है। प्रशासक क्या जान पाएंगे कौन सी नाली बनना है, कहाँ पर क्या काम होना है। तो इसलिए प्रशासक ज़्यादा दिन नहीं, अगर भाई बढ़ता है चुनाव, महीने 2 महीने बढ़ जाए उसके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो नियमावली है गवर्नमेंट की। तो प्रशासक रख सकते हैं महीने 2 महीने के लिए। बाकी जो अगर ज़्यादा समय 1 साल के लिए विधानसभा चुनाव के बाद अगर कराए जा रहे हैं तो उसमें प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। आपको क्या लग रहा है कि पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? अब अटकलें तो यही हो रही हैं कि भाई SIR चल रही थी, उसमें सभी कर्मचारी लगे हैं। अब पिछड़ा वर्ग का वो नहीं हुआ है, जो एक याचिका पड़ी है उसकी तारीख पर तारीख आगे बढ़ाई जा रही। 16 अप्रैल थी, वो भी बढ़ गई, उसमें कुछ सुनवाई नहीं हुई। अब ये हो रहा है कि 22 अप्रैल को वो जो है आखिरी मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, उसके बाद ये टाइम निश्चित किया जाएगा। तो कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, इसके असली जो अगर देखा जाए तो कौन इसके दोषी हैं जो ये पंचायत चुनाव समय पर नहीं करवा पा रहे हैं? अब भाई इसके दोषी अब हम सरकार को तो कह नहीं सकते, सरकार के पास कोई भाई समस्या होगी नहीं करा रही है। और बाकी चुनाव आयोग सरकार और वो हाई कोर्ट में याचिका भी पड़ी है, तो हाई कोर्ट को खुद इसका निर्णय देना चाहिए था कि इतने दिन में आप जो है करवाइए या ना करवाइए, उसके लिए हमको तारीख बताइए। तो इस पर कुछ डिस्कस ही नहीं निकल पा रहा है। क्या करना चाहते हैं सरकार, क्या चुनाव आयोग, क्या कोर्ट, इस पर कुछ असमंजस है सब पूरी जनता में। तो आपका कहना है कि पंचायत चुनाव समय पर करवाने चाहिए। हाँ। अगर नहीं पंचायत चुनाव समय पर होते प्रधानों का कार्यकाल बढ़ना चाहिए। ये प्रधान जो हमारे साथ ग्राम पंचायत भरौना के थे, इनका साफ कहना है कि पंचायत चुनाव समय पर करवाने चाहिए, लेकिन अगर प्रशासक नियुक्त होते हैं तो प्रशासकों को इतनी जानकारी नहीं होगी कि पंचायतों में क्या काम होना है क्या नहीं होना है। इसको लेकर के कुछ विकास कार्य वो भी रुक जाएंगे, और अगर ज़्यादा दिनों के लिए अगर कार्यकाल बढ़ाना है तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। हमारे सहयोगी राहुलपाल के साथ मोहित सिंह गुंदला से। मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, ग्राम पंचायत नवनेर विकासखंड हरगांव का निवासी हूं। मेरा शासन और प्रशासन से एक ही कहना है कि जो ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव होने में देरी हो रही है और 26 मई को कार्यकाल प्रधानों का पूरा हो रहा है, तो मैं यही मांग करूंगा कि चुनाव समय पर कराए जाएं। यह चुनाव में देरी होती है और प्रशासक नियुक्त करके जैसे तैसे कार्य को आगे चलाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में गांव में विकास कार्य ठप हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर रोजगार गांव में करना चाहेगा तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में लोगों को बाहर भागना पड़ेगा, तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि चुनाव समय पर कराएं, यही मेरा निवेदन है। काजू यादव, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सेनपुर, विकासखंड मछेटा, जनपद सीतापुर। हम लोगों का कार्यकाल 26 मई को पूरा हो रहा है। हम शासन और प्रशासन से निवेदन करते हैं, या तो समय पर चुनाव कराए जाएं
और अगर समय पर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। अगर प्रशासक नियुक्त होंगे तो गांव का सुचारू रूप से विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों का अगर चुनाव बढ़ते हैं तो हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। मैं ग्राम प्रधान बीहट बीरम परमतप शेखावत। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पंचायत चुनाव की सीमा बढ़ाई जा रही है, समय पर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, और भी सुनने में यह भी आ रहा है कि उसमें प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। तो यदि सरकार प्रशासक नियुक्त करती है तो हम लोगों को काम करने में समस्याएं होंगी। यदि समय पर चुनाव नहीं हो पा रहा है तो प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जिससे हम लोग अपना कार्य सही सुचारू रूप से कर सकें। अन्यथा समय सीमा पर अपना चुनाव करा दे सरकार, हम लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं अमर राठौर ग्राम पंचायत केसरा विकास खंड मचरेटा जिला सीतापुर का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। इस समय चुनाव जो है मई माह में होने थे, जो कि नहीं हो पा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि चुनाव टलने के आसार हैं। अगर चुनाव टलते हैं तो प्रशासक नियुक्त होने की बात सामने आ रही है। अगर प्रशासक नियुक्त होंगे तो ग्राम पंचायत के विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारी सरकार से मांग है यह चुनाव समय से कराया जाए या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। देखो, आपको आपके कार्यकाल जो है पंचायत चुनाव का कार्यकाल रहा, प्रधान प्रतिनिधि खत्म हो रहा है, क्या मांग करेंगे चुनाव पर सरकार से चुनाव कराने के लिए? निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, वह चुनाव को समय से करा देना चाहिए, और अगर समय से चुनाव नहीं होते हैं तो फिर प्रशासक प्रधानों को ही बनाया जाए। और अगर सरकार के द्वारा प्रशासक बनाया जा रहा है तो क्या क्या परेशानियां आएंगी? कार्य प्रभावित हो जाएंगे। जो कार्य हमारे लोगों की जो कुछ ऐसे कार्य हैं जो चल रहे हैं, इसमें निर्माणाधीन हैं, वो समय से नहीं पूरे हो पाएंगे। आम जनता को क्या परेशानियां होंगी इससे? आम जनता जितना अच्छे तरीके से प्रधान लोग हैंडल कर लेते हैं ग्राम पंचायत को, उतनी अच्छे तरीके से प्रशासक नहीं हैंडल कर पाते हैं। शिकायतें जनता, कहीं नल खराब है, कहीं कोई समस्या है, कहीं लाइट समस्या है, तो ये सब प्रधान लोग ही मैनेज कर पाते हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे आप चुनाव को लेकर? वैसे तो हमारे लोगों की मंशा ये है कि चुनाव समय से हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, और समय से नहीं हो पा रहा है तो हमारी लोगों की मांग यही है कि प्रशासक प्रधानों को ही बना दिया जाए। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के मिश्रिक विकास खंड में, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर हमारे साथ प्रधान ग्राम पंचायत इंडलवल और ग्राम पंचायत बर्मी हैं। सबसे पहले मैं प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत इंडलवल ग्रंथ से बात करने का प्रयास करेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है, कि चूँकि पंचायत चुनाव जो प्रधानी के होने थे वो समय पर नहीं हो पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर? पहली बात, हम लोग ये चाहते थे कि समय पर पंचायत चुनाव हो जाएं। अगर समय पर नहीं हो पा रहे हैं तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर प्रशासक रहेगा तो जो ग्राम पंचायत के विकास कार्य हैं वो बाधित होंगे। तो क्या अगर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो क्या विकास हो पाएंगे? नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि एक एडीओ पंचायत, गिने चुने एडीओ पंचायत होते हैं। एक एडीओ पंचायत के बाद 20 ग्राम पंचायतें होंगी, तो प्रशासक से विकास कार्य संभव नहीं है। अच्छा, पंचायत चुनाव समय पर होने थे, लेकिन क्या कारण रहा कि पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे हैं? अब ये सरकार की नीति है, सरकार के हिसाब से चल रहा है। सरकार अपना जैसा चाह रही वैसा करेगी। हाई कोर्ट भी कोई सही जवाब नहीं दे रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं या तो समय पे चुनाव हो जाए, अगर नहीं हो रहे हैं तो प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाया जाए। कब तक आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है? 25 मई 2026 को। क्या शुभ नाम है आपका? पहलवान सिंह। क्या नाम है आपका? बक्खन बेग। कहाँ, कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? ग्राम पंचायत हमारी मेरी अकबरपुर है। अच्छा, अकबरपुर। अच्छा, ये बताइए, पंचायत चुनाव
को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है समय पर चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो क्या प्रधान का कार्यकाल बढ़ना है, तो क्या आपकी राय है? अगर चुनाव प्रभावित होते हैं, आगे बढ़ाए जाते हैं, तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। अगर प्रशासक नियुक्त होता है? प्रशासक नियुक्त होता है, पिछली बार भी प्रशासक नियुक्त हुआ, लेकिन विकास कार्य एकदम ठप हो जाते हैं। प्रशासक से विकास कार्य नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहेंगे कि चुनाव अगर बढ़ता है तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, प्रशासक नियुक्त। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार मिश्रा। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? ग्राम पंचायत बलियापुर। अच्छा, ये जो पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ना चाहिए या कब आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है? ये अभी मई में 21 मई को ख़त्म हो रहा है। 26 मई को। और 26 मई को कार्यकाल खत्म होगा, प्रशासन नियुक्त करेंगे, फिर से विकास बाधित होगा। तो क्या आप क्या चाहते हैं, प्रधानों का कार्यकाल बढ़ना चाहिए? प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, जिससे गांव का विकास सुचारू रूप से हो सके। अगर प्रशासक नियुक्त होता है तो क्या दिक्कतें आएंगी? फिर बहुत दिक्कतें आएंगी, फिर तो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, उसमें प्रधान का कोई रोल ही नहीं रहेगा। अच्छा, ये बात है ना, वो तो फिर अपने हिसाब से काम करेंगे, जो होना होगा। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। अब हम बात करने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ ग्राम पंचायत बरमी के प्रधान प्रतिनिधि अमित जी हैं, जिन्होंने विकास के क्षेत्र में भी बहुत से विकास अपने गांव में कराए हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर वो क्या चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि समय से चुनाव अगर हो जाते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि गांव में बहुत विपरीत स्थितियां हैं। गांव में विरोधी सक्रिय हैं, फर्जी की शिकायतें होती हैं, मारपीट की शंकाएं बढ़ती रहती है, क्राइम भी बढ़ रहा है इस वजह से। तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी चुनाव हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर चुनाव नहीं हो पाता है तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए, जैसे गाँव के विकास रुके ना। अच्छा, अगर प्रशासक नियुक्त होता है तो क्या दिक्कतें आएंगी? दिक्कत ये आती है कि उसी टाइम पे चुनाव चल रहा होता, उसी टाइम पे उनको काम भी देखना होता, तो वो काम देख ही नहीं पाते हैं, किसी थर्ड पार्टी के हिसाब से काम करवाते हैं, उसमें वो गलत सलत ही होता है सब। तो मतलब आपको कहना है कि पूरी तरह से कि मतलब प्रधान का कार्यकाल? जी, प्रधान का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए, जिससे गांव का जो भी कार्य है वो भी हो सके, और जो भी धन आता है उसका सदुपयोग हो सके। तो मिश्रिक विकास खंड में दोनों प्रधानों प्रतिनिधि के द्वारा ये बताया गया कि प्रधान का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रशासक नियुक्त होने से उस तरह से विकास कार्य नहीं हो पाएंगे, यानी विकास कार्य बाधित होंगे। अब बहरहाल अब ये देखना है कि पंचायत चुनाव के लिए की क्या स्थितियां बनती हैं। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। आइए बात करते हैं विकासखंड पिसावा के ग्राम पंचायत गुलसंडा के प्रधान प्रतिनिधि रामचंद्र यादव जी से कि इस अटकलों का दौर जारी है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। कोर्ट में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसके फैसले पर। तो अगर चुनाव नहीं होते हैं तो आपका क्या कहना है? मैं आई इंडिया को नमस्कार करता हूं, पत्रकार बंधुओं को। मैं ग्राम पंचायत गुलसंडा रामचंद्र सिंह प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी सदा देवी हैं, प्रधान है। मैं यही चाहता हूं कि जो 26 मई को कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसमें जो प्रधानों को ही नियुक्त किया जाए। प्रशासक नहीं होने चाहिए, प्रशासक जगह पर प्रधानों को ही कार्यभार रखा जाए, ये मैं मांग करता हूं। सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि इनको कार्यभार सौंप दिया जाए। ये बताइए आप कि अगर चुनाव नहीं होते हैं, ये सरकार के ऊपर है, किस कारण नहीं हो पा रहे हैं ये इसके बारे में तो हमें पूरी जानकारी नहीं है। कोई समस्या है तो फिर भी अगर 6 महीने के लिए आगे सरकार अगर नियुक्त करती, उसकी जगह पर अगर प्रधानों को ही कार्यभार संभाला दिया जाए तो इससे अच्छा रहेगा। क्योंकि जो गांव पंचायतों में जो प्रतिनिधि हैं या प्रधान लोग हैं वो उनसे अच्छी तरीके से परिचित हैं और वो जो समस्या जानते हैं वो प्रशासक नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत बबूरदीपुर प्रधान प्रतिनिधि शालू गुप्ता। प्रधान जी, आप प्रतिनिधि हैं, ये बताइए कि इस समय जो ये चुनाव प्रक्रिया में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। कोर्ट में भी विचाराधीन है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में अगर चुनाव नहीं होते हैं
और प्रशासक नियुक्त कर दिए जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कार्यकाल ग्राम पंचायत का जो है 26 मई 2026 तक है। जी हाँ, जी हाँ। हम लोग सब लोग प्रधान चुनाव के प्रत्याशा में हैं कि चुनाव हो, और सरकार की क्या रणनीति है, सरकार क्या करना चाहती है, और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट जो भी निर्णय करेगा, सरकार और कोर्ट के बीच का मामला है, ये हम लोगों का कोई विषय नहीं है। हम लोग तो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं समय पे, और अगर किसी कारणवश सरकार और कोर्ट से ये चुनाव आगे बढ़ता है तो इसमें किसी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि की कोई अव्यवस्था नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर प्रस्तावक प्रशासक नियुक्त हों, अगर प्रशासक नियुक्त की बात चल रही है तो इसमें हम लोगों का कोई दोष तो है नहीं। हम तो लोग तैयार हैं मतलब चुनाव के लिए। तो हम चाहते हैं, सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो प्रशासक की जगह ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, और इसलिए बढ़ाया जाए क्योंकि गांव का जो विकास है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गांव के विकास में प्रधान की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए धन का भी दुरुपयोग ना हो, गांव का अच्छे तरीके से विकास हो, ये हमारी सोच है और ये मैं चाहता हूँ। मैं राम सनेही प्रधान, ग्राम पंचायत रौना, विकासखंड पिसावा, जनपद सीतापुर। अगर चुनाव समय पर न हो कराया जाए तो कार्यभार प्रधानों को हाथ में सौंप दिया जाए और प्रशासक न नियुक्त कराया जाए, महान कृपा होगी। नमस्कार, मैं कुशाग्र दीक्षित, प्रधान ग्राम पंचायत दुबावा, विकासखंड पिसावा। अभी जो पंचायत चुनाव को लेके स्थिति बनी हुई है कि वो स्थगित होता है, अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट उसका फैसला ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा। यदि अगर पंचायत चुनाव को बढ़ाया जाता है, आगे स्थगित किया जाता है, तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जो प्रशासक का पद है वो प्रधान को दिया जाए या प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाए, क्योंकि इसके चलते कुछ जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से चलेंगी, सुचारू रूप से चलती रहेंगी। क्योंकि प्रधान जो है वो ग्राम पंचायत से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ होता है। सभी जो जनता है वहाँ की वो प्रधान के साथ में ज़्यादा अटैच होती है, उससे ज़्यादा जुड़ी हुई होती है और अपनी समस्याओं को उनके सामने बेहतर तरीके से रख सकती है। इसके चलते एक चीज़ और है कि जो ग्राम पंचायत में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, आने वाले समय में जो विकास कार्य होंगे उनमें जो भी वित्तीय चीज़ें हैं वो भी प्रधान की नज़र में रहने से ज़्यादा बेहतर तरीके से चलती रहेंगी। यदि प्रशासक किसी और को बनाया जाता है, सचिव को बनाया जाता है उसको, तो जनता उतनी बेहतर तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएगी सचिव के साथ में, और कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों में कुछ स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। तो मेरा ये अनुरोध है सरकार से कि यदि पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया जाता है तो प्रशासक जो है वो प्रधान को नियुक्त किया जाए। मैं प्रधान बचान सिंह, ग्राम पंचायत विकासखंड पिसावा, ग्राम पंचायत चौकनिया। मैं इस पंचायत चुनाव के विषय में बात कर रहा हूँ कि ताकि चुनाव, पहली बात तो समय पे होना चाहिए। अगर कोई कारणवश समय पे चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, इसका मैटर कोर्ट में भी पड़ा हुआ है। अगर आगे कार्यकाल अगर बढ़ता है तो हमारे प्रधान बंधुओं को ही ग्राम पंचायत का कार्यभार संभालने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता इनको भली बात जानती पहचानती है। और अगर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो जनता के बीच में इधर उधर का हेरा फेरी और वो करते हैं, इनसे जनता से लगाव नहीं होता है। और जो प्रधान उनका जनता से लगाव होता है, जनता के बीच में रहते हैं और सारी जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो हमारा कहना यही है, अगर चुनाव समय से नहीं हो पाते हैं तो वर्तमान में जो प्रधान हैं इन्हीं को प्रशासन नियुक्त किया जाए। आई इंडिया टीम आज आ पहुंची है विकासखंड पिसावा के ग्राम पंचायत नेवदिया में। पंचायत चुनाव को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोर्ट में याचिका भी दायर है, लेकिन अभी उस पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। आइए हम पूछते हैं ग्राम पंचायत नेवदिया के प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार जी से कि अगर चुनाव टल जाते हैं, ऐसी स्थिति में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो उनका क्या कहना है। संतोष जी बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आइडिया
के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम सभी प्रधान बंधुओं को अपनी बात करने का अवसर प्रदान किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि संवैधानिक एक व्यवस्था है कि 243 की एक अनुच्छेद है, उसमें यह कहा गया है कि पंचायतें अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक बनी रहेंगी, लेकिन मतदाता पुनरीक्षण कार्य लंबित है और ओबीसी आयोग का गठन नहीं हो पाया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है 2010 का कि एक क्षुरामूर्ति बनाम भारत संघ के मामले में, और एक विकास कुमार गवाली बनाम महाराष्ट्र के मामले में एक जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि आप पंचायत चुनाव करने से पहले ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अपनाएंगे। वो भी प्रक्रिया अभी लंबित है, वो शुरुआत नहीं हो पाई है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पंचायत चुनाव तय समय पर कराना संभव नहीं है। तो ऐसा प्रायः देखा गया है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद में सरकार के द्वारा प्रशासक नियुक्त कर दिए जाते हैं। क्योंकि प्रशासक नियुक्त करना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है, क्योंकि विगत वर्षों में प्रशासकों को नियुक्त किया गया था और प्रायः देखा गया था कि पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव और वित्तीय अनियमितताएं की भी शिकायतें सामने आई थी, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जो विश्वास है वो लोगों का कमजोर हुआ था। इसलिए हमारा सरकार से ये निवेदन है कि यदि आप तय समय पर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं और पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो आप वर्तमान निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो पंचायत के हैं, आप उनको पंचायतों के दायित्व सौंप दिए जाए। क्योंकि यदि आप पंचायतों जनप्रतिनिधियों को कार्यभार सौंप देंगे, क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय समस्याएं और आवश्यकताओं की गहरी समझ होती है, तो इसलिए क्योंकि वो जनता के प्रति चुने जाते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, इसलिए वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए, जनता के प्रति जनता के हित में भी है और वर्तमान ये समाधान भी यही है। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि यदि कार्यकाल समाप्त होता है और पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं होते हैं, तो प्रशासक की जगह पर वर्तमान में निर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों को ही कार्यभार सौंप दिए जाए। धन्यवाद। प्रधान जी बताइए, जो ये पंचायत चुनाव जो 26 मई 2026 में जो कार्यकाल पूरा आप लोगों का हो रहा है, तो इसमें क्या पंचायत के चुनाव कराए जाने चाहिए समय पे, क्या आपकी राय है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं प्रधान ग्राम पंचायत रामकोट का हूं, ब्लॉक खैराबाद, तहसील जिला सीतापुर। मेरा कार्यकाल 26 मई 2026 तक है और उसके बाद सरकार का निर्णय क्या होता है। सरकार के एक मंत्री बोल रहे हैं चुनाव होगा, तो दूसरे कहते हैं कोर्ट में मामला है। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, जब भी चुनाव होगा स्वीकार है, चुनाव हम लोग तैयार। तो अगर प्रशासक नियुक्त होंगे, हाँ, तो इसमें कैसे जो विकास कार्य कैसे क्या होगा? प्रशासक नियुक्त कर देंगे। मैं कुछ लोग रेडियो पंचायत और सेक्रेटरी और प्रशासक मिलकर टीम बनाते हैं, वही 3 लोग चलाते हैं। 2005 में भी हम प्रशासक रहे थे 7 महीने चुनाव हुआ था। आपको बता दें कि आने वाली 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है और हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल हुई है। उसके बाद में हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। चुनाव कराने पर अभी भी संशय बना हुआ है कि पंचायती चुनाव होंगे या नहीं होंगे। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत सुरजनपुर के प्रधान अमित यादव। इनसे हम जानकारी चाहेंगे कि हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल हुई है और उसके बाद में बताया जाता है कि 26 मई को कार्यकाल पूरा हो जाएगा, फिर चुनाव होगा या नहीं होगा, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार को लेकर के अब इस समय आप क्या सोच रहे हैं? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है वो गलत है। सरकार को चाहिए ये कि जो प्रधान नियुक्त हैं या मतलब निर्वाचित हुए हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। इससे जो ग्राम पंचायत वासी हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही थी उसी तरह से उनको सुविधाएं मिलती रहेंगी और किसी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं होगी। प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, कोई काम पड़ेगा किसी का, ग्राम पंचायत वासियों को दौड़ना पड़ेगा, वो प्रशासनिक या मान लीजिए पंचायती राज विभाग के अधिकारी होंगे, इस प्रकार की तमाम सारी दिक्कतें होंगी। तो हमारा मतलब कहना ये है सरकार से कि जो प्रधानों का कार्यकाल अगर बढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, क्या सरकार के पास समय था कि चुनाव करा सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के पास बिल्कुल समय था। सरकार चाहे तो चुनाव करवा भी सकती है।
अभी भी करवा सकती है। अभी भी करवा हाँ, सकती अभी है। भी करवा सकती है। जो और इस समय यही चल रहा है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है, चुनाव होगा कि नहीं होगा। अब इसमें एक चीज़ आती है निकल कर 26 मई को कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद में फिर किस तरीके से कार्य होगा और किस तरीके से आप लोग उसको मैनेज करेंगे? अब उसमें तो हम ये कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अब सरकार की मंशा क्या है, प्रशासक नियुक्त होते हैं या हमारा अगर कार्यकाल बढ़ाया जाएगा तो हम ये चाहेंगे कि हमारी ग्राम पंचायत का जो विकास कार्य चल रहा था वो उसी तरीके से चलता रहे और किसी प्रकार की ग्राम पंचायत वासियों को कोई दिक्कत न हो। तो ये हमारे साथ थे अमित यादव, प्रधान सुरजनपुर। हम अब अगली कड़ी में आपको मिलवाते हैं दूसरे प्रधान से। हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अखरी के प्रधान जन्मेजय वर्मा, जो इस समय मौजूदा रामपुर मथुरा के ग्राम पंचायत प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि जो पंचायत चुनाव पर संशय बना हुआ है, लगातार हाईकोर्ट में रिट याचिका भी दाखिल हुई, उस पर भी कोई निर्णय नहीं आ पाया है। आखिर इस समय अगर जब चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, उस स्थिति में ग्राम पंचायत का विकास और सारी चीज़ें किस रूप में आप देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दुर्गेश भाई, हम बताना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो कार्यकाल प्रधान का ख़त्म हो रहा है, इसमें प्रधानों को ही प्रशासन नियुक्त किया जाए, जिससे कि कोई धनहानि या किसी तरह का कोई दुरुपयोग न हो। अगर अगला प्रशासन नियुक्त होता है तो धनहानि होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे प्रधान ही प्रशासक बने रहें। एक चीज़ आ रही है कि हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल हुई है और उस पर लगातार अभी तारीख पर लगातार डेट बढ़ाई जा रही है, और इस समय अगर जो हाईकोर्ट आदेश देता है चुनाव कराने का, तो क्या उस समय आपकी तैयारियां हैं? हाँ, तैयारियाँ तो हैं। तैयारियाँ सबकी रहती हैं, बराबर रहती हैं, क्योंकि सरकार का काम है, कभी भी करवा सकती है। क्या सरकार चाहती तो चुनाव करा सकती थी? नहीं, अभी ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं भाई, हमारे बस में है नहीं, जो हम इसके बारे में सरकार ही जाने। और क्या कहना चाहेंगे अपने प्रधानों से और लोगों से? हम प्रधानों से ये कहना चाहते हैं कि सब लोग अपनी तैयारी में रहें, क्योंकि चुनाव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी में रहें। अगर जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो किस रूप में आप देखते हैं उसको? हम एक सही रूप में देखते हैं, क्योंकि अगर प्रशासक प्रधान नियुक्त होते हैं तो ये सरकार का सही कदम है। हालांकि जो प्रशासक नियुक्त हो प्रधान ही हो, केवल प्रधान? हाँ, प्रधान ही हो, क्योंकि वो जो कार्य पिछले 5 वर्षों उन्होंने किया है, उनको पता है हमें क्या करना है, क्या कार्य हमारा बाकी है। जनता उनसे खुश होगी, थोड़ा उनका प्रभाव भी बढ़ेगा उनका, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधान ही नियुक्त हों। प्रधान ही कि जो प्रधान संघ अध्यक्ष भी हैं आप और ग्राम पंचायत अखरी के प्रधान हैं, जो बाढ़ और कटान एरिया में आता है, तो उनका कहना है कि जो प्रधान प्रशासक अगर जो सरकार नियुक्त करती है तो प्रधानों को नियुक्त करे। ज़्यादातर प्रधानों का यही कहना है कि कार्यकाल 26 मई को ख़त्म हो रहा है और उसके बाद में अगर जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत के प्रधान ही नियुक्त किए जाएँ। अब हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत अंगरौरा। ये भी बाढ़ कटान का दंश लगातार झेलता रहता है। वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं विनोद तिवारी जी। इनके पिताजी भी 2 बार प्रधान रह चुके हैं। अब इस समय इनकी पत्नी जो है शैल कुमारी, वो प्रधान है और ये प्रधान प्रतिनिधि है। आप लोगों का 26 मई को कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके बाद में अभी सरकार चुनाव कराने के असमंजस लगातार जारी है। पंचायत चुनाव होगा या नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल हुई है। उस पर सरकार की स्थिति अभी साफ नहीं है। इस प्रकार चुनाव नहीं हो पा रहा है, तब किस रूप में आप उसको देखते हैं? अब यह है, हम प्रधान ग्राम पंचायत अंगरौरा प्रधान प्रतिनिधि विनोद तिवारी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके बाद में अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो इससे ये हो जाएगा, गांव का विकास ठप हो जाएगा और हम लोग भी कुछ कर नहीं पाएंगे। इससे जनता में हमारी छत धूमिल होगी और जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि चुनाव हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जनता का सबसे हमारा जोड़ तालमेल रहता है, क्योंकि चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं हो रहा है चुनाव तो प्रशासक नियुक्त नहीं किए जाएं। अगर प्रशासक नियुक्त हो जाएगा तो भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि पिछले कार्यकालों में भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी रामपुर मथुरा का उजागर हुआ, इसमें प्रधानों की छत धूमिल हुई। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि यदि चुनाव हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो चुनाव सरकार नहीं करा पाती है समय पर और प्रशासक नियुक्त करती है, तो क्या प्रधानों को ही नियुक्त करे या प्रशासक अलग से बनाए? नहीं, अगर सरकार चुनाव बढ़ा रही है तो प्रधानों का कार्यकाल भी बढ़ाए, जिससे गांव सभा का कार्य होगा और अच्छे से कार्यकाल चलेगा तो ठीक रहेगा।
और यदि अगर प्रशासन नियुक्त हो जाएंगे तो प्रधान भी बेकार रहेंगे, जनता भी बेकार की इधर उधर दौड़ेगी, क्या होगा? इससे प्रशासन नियुक्त करने से कोई फायदा नहीं है। चुनाव हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रधानी का कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ा करके और प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर। हाँ, ये है कि यदि नहीं है तो प्रधान को ही प्रशासक रखें, वो बंधे रहेंगे, गांव से बंधे रहेंगे, जिम्मेदारी रहेगी, गांव का कार्य भी होता रहेगा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रधानगण हमसे मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो उनका यही एक मत आ रहा है कि चुनाव अगर जो समय पर नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासक अगर जो बनाया जा रहा है तो प्रधानों को ही कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जो भी प्रधान है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए और प्रधान के द्वारा जो विकास कार्य हैं गाँव के, वो विकास कार्य सुचारू रूप से जारी रहें, विकास कार्य में कोई बाधा ना आ सके। हमारे साथ मौजूद हैं अब ग्राम पंचायत तुलसीपुर खरिका के प्रधान प्रतिनिधि सतनाम सिंह। हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधान जी, आप हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल हुई है, पंचायत चुनाव को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, 26 मई को कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब इसको आगे चल के आप कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं? अब हम लोगों का तो यही मानना है कि जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, अगर चाहती सरकार तो समय से करवा सकती थी, हम लोगों के कार्यकाल तक आराम से हो सकते थे। जो हाई कोर्ट में रिट दायर है, अगर उसकी तारीख पे तारीख बढ़ रही है तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अगर फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि चुनाव समय से कराया जाए और नहीं अगर हो पाता है तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। अगर जो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो उससे क्या फायदे होंगे? फिर जब तक सरकार जब चुनाव कराना चाहेगी तो अपना चुनाव करावें, तब तक कार्यकाल किसी कार्य में और विकास में बाधा नहीं होगी। और उसके अलावा अगर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं तो फिर अगर ज़्यादा 6 महीने का बढ़ता है समय को तो प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जाए, जिससे मान लीजिए अगर जो प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं और सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त कर दिए जाते हैं, तब फिर ग्राम पंचायत का विकास कार्य कैसे देखते हैं? हाँ, तो विकास कार्य फिर बाधित होगा, व्यवस्थाएं इधर से उधर होंगी। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों का, सभी प्रधानों का, सभी का मानना है कि सरकार प्राथमिकता के तौर पर चुनाव समय से करावे। नहीं करा पा रही तो नहीं करा पा रही है तो फिर जो है उसका प्रधानों का कार्यकाल बढ़ावें, इस चीज़ से हम लोग सहमत हैं। तो हमारे साथ जो तुलसीपुर खरिका ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि सतनाम सिंह, इनकी बात आपने सुनी। इनका कहना है कि जो प्रधान का कार्यकाल है वो प्रधान के द्वारा ही प्रधान को ही दिया जाए, क्योंकि प्रशासक जब नियुक्त होंगे तो वो अपने मर्जी के तरीके से विकास कार्य करेंगे, और जब प्रधान होंगे, जो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा तो प्रधान के जो विकास कार्य चल रहे हैं ग्राम पंचायत में, वही विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकतर जो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के प्रधान मिले हैं, जिनसे बातचीत हुई है, उनका यही मत है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए ताकि ग्राम पंचायत के विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। आई इंडिया के लिए कैमरामैन नदीम सिद्दीकी के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। मैं इस समय विकास खंड सकरन में मौजूद हूँ। आइए, ये मारहन मऊ के प्रधान प्रतिनिधि हैं भानु प्रताप सिंह, इनसे ही जानते हैं जो इनका कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है और इसके बाद इनकी ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, तो इसके बारे में क्या समस्याएं आएंगी, इसके बारे में इनसे जानना चाहेंगे। प्रधान जी बताइए, क्या समस्याएं आएंगी? समस्याएं बहुत आएंगी। जिस समय प्रधान नहीं रहेंगे गांव में, उस समय लोगों को निवास बनाना है, जारी करना है, कैसे काम होंगे इनके? छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को ब्लॉक आना पड़ेगा। कोई पंचायत ब्लॉक से 3 किलोमीटर दूर है, कोई 6 किलोमीटर है, कोई पंचायतें 12 किलोमीटर दूरी पर भी है। ऐसे में लोगों को आना बहुत मुश्किल का काम रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो यही है, चुनाव समय पर हो जाए तो सबसे बढ़िया है। अगर किसी कारण से चुनाव आगे बढ़ रहे हैं तो इन्हीं को ही आगे इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। मतलब कहने का मतलब प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाए। हाँ, क्योंकि ऐसा तो कोई कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। हाँ, या इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाए जितना हो सके, ताकि लोगों को आगे दिक्कतें बीच में ना रहे किसी प्रकार की। पे बात करेंगे, ये मजलिसपुर के प्रधान हैं छोटे लाल, इनका कार्यकाल जो है 26 मई को समाप्त हो रहा है, तो जो समस्याएं आएंगी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्याएं आएंगी? सर्वप्रथम तो मैं आई इंडिया परिवार व आई इंडिया को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और रहा कि कार्यकाल का हमारा 26 मई को समाप्त हो रहा है,
इससे हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होंगी। जैसे ग्राम पंचायत किसी की नकल लेना है, किसी का जन्म है, किसी मृत्यु प्रमाण पत्र है, या जो भी हमारे अधूरे विकास कार्य हैं वो अगर मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा या तो समय पर चुनाव करा दे या तो हम लोगों का कार्यकाल बढ़ा दे, जिससे जो हमारे अधूरे कार्य हैं विकास के कार्य वो पूर्ण करके और लोगों के बीच में एक हम अपनी नई भूमिका बना सकें, विश्वास पैदा कर सकें। अच्छा, अगर प्रशासक बनाया जाता तो क्या समस्याएं आएंगी? समस्याएं बहुत आएंगी। जैसे कि लोग गांव से पलायन करेंगे ब्लॉक के लिए, तहसील के चक्कर काटेंगे, और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, लोग हमें जनता ने मुखिया बनाया है तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें मुखिया यानी अपने परिवार का जो भी कागज़ है या कोई जो भी कार्य है हम उसका निपटाएं, बल्कि वो न दौड़े। बस यही समस्याएं होंगी। जब कार्यकाल समाप्त होगा तो सारे कार्य। तो मांग क्या है आपकी? मांग क्या है? मांग यही है कि या तो हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए या तो समय चुनाव कराया जाए। तो आपने सुना कि पंचायत चुनाव में देरी को लेकर प्रधान निराश हैं। प्रधानों की सरकार से मांग है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराए जाए, नहीं तो उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। प्रधानों का कहना है कि ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त होने से विकास कार्यों पर असर तो पड़ेगा ही, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। अब सबकी निगाहें 23 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। प्रधानों को उम्मीद है कि 23 अप्रैल को पंचायत चुनाव को लेकर अहम दिशा निर्देश आ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि प्रधानों की मांग पर कितना अमल होता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए आई इंडिया। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।